हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेन्स की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। अभी तक हमने इस सीरीज से 143 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है 144, इसको हम देखेंगे। हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना को किस प्रकार प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसकी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का उद्घाटन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा, बल्कि सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान का भी प्रतीक बन चुका है। अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि है पर भव्य मंदिर का उद्घाटन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान का भी प्रतीक बन चुका है। यह घटना भारत की बहुस्तरीय सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता, धर्म आधारित सांस्कृतिक पहचान के गहरे भावों को पुनर्परिभाषित करती है। तो ये हमने इसका इंट्रो देखा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना पर पड़ने वाला प्रभाव। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सांस्कृतिक गौरव का पुनर्जागरण। इसके अंतर्गत श्री राम मंदिर उद्घाटन ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक आत्मगौरव और परंपरागत मूल्यों के प्रति सम्मान को पुनर्जीवित किया। श्री राम मंदिर लोकमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित है, जिनका चरित्र धर्म, नीति और आदर्श का प्रतीक है। मंदिर का उद्घाटन जनमानस में सांस्कृतिक गौरव का संचार करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। राम कथा भारत के उत्तर से दक्षिण तक व्याप्त है, जिससे यह आयोजन विविधताओं में एकता को दर्शाता है। अयोध्या वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की श्रेणी में आ गया है। मंदिर के निर्माण ने स्थानीय शिल्प, वास्तुकला और संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। इसके अंतर्गत स्थापत्य और शिल्पकला का संवर्धन में क्या है कि नागर शैली में निर्मित मंदिर भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट परंपरा को पुनः स्थापित करता है। नागर शैली में निर्मित यह जो मंदिर है, यह भारतीय स्थापत्य को, शिल्पकला और धार्मिक वास्तुकला की उत्कृष्ट मिसाल है। इसने देश के प्राचीन स्थापत्य परंपरा के प्रति नई रुचि उत्पन्न की है। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक पर्यटन में वृद्धि। धर्म और राजनीति के समागम का प्रतीकात्मक भाव देखने को मिलता है। अयोध्या एक वैश्विक धार्मिक केंद्र बनता जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, लोक संस्कृति का सशक्तिकरण। इसमें क्या है, मंदिर निर्माण से जुड़ी रामलीला, गीत कला और लोक परंपराएं पुनः जीवंत हो उठी हैं। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया कि भारतीय संस्कृति चेतना पर पड़ने वाला इसका जो है क्या प्रभाव था। श्री राम मंदिर का सांस्कृतिक गौरव का इससे पुनर्जागरण हुआ है। दूसरा क्या है, ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में बनकर उभरा है। स्थापत्य और शिल्पकला का संवर्धन होता है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमने देखा लोक संस्कृति का सशक्तिकरण हो रहा है। तो लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा देकर इसे लोकमानस, वास्तुकला और राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ता है। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है उसका जो है उद्घाटन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, लोक कथाओं, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का प्रतीकात्मक पुनर्जागरण है। यह घटना भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को विश्व मंच पर पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 144। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो
हमारा जो टेलीग्राम हैंडल प्रविशा के ऊपर कांटेक्ट करके PDF को ले सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।